हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 में हम वर्नियर कैलिपर्स पढ़े थे। इस लेक्चर नंबर 5 में हम स्क्रू गेज पढ़ेंगे। ये मापक यंत्र, दूसरा मापक यंत्र है स्क्रू गेज। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस स्क्रू गेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप ध्यान दीजिए, जब हम मीटर पैमाना पढ़े थे तो बताए थे कि हम मीटर पैमाने की सहायता से 1 मिलीमीटर तक न्यूनतम शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर तक न्यूनतम शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। अर्थात दशमलव के सेंटीमीटर में दशमलव के एक स्थान तक मापने के लिए तो मीटर पैमाना पर्याप्त था, लेकिन यदि हमें 10 सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थान तक जब मापना हुआ तो मीटर पैमाना फेल हो गया, उससे हम शुद्धतापूर्वक नहीं माप सकते थे। इसके लिए नए यंत्र वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता पड़ी। तो 1631 ईस्वी में पियरे वर्नियर ने ये वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किया था। उसकी सहायता से हम सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक न्यूनतम माप सकते थे। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें सेंटीमीटर में दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मापना हो तो फिर वर्नियर कैलिपर्स फेल हो जाएगा। तो यदि हमें सेंटीमीटर में दशमलव के 3 स्थान तक शुद्धतापूर्वक मापना हो तो फिर हमें नए यंत्र, जिसे हम स्क्रू गेज कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम स्क्रू गेज पढ़ेंगे। आइए पेंच मापी स्क्रू गेज पढ़ते हैं। पेंच मापी स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की रचना कैसी है, आइए इसको देखते हैं। रचना, वर्नियर कैलिपर्स की ही भांति स्क्रू गेज भी इस्पात का बना होता है। इस स्क्रू गेज को पकड़ने के लिए, सुविधा के लिए यू आकार, यू शेप देते हैं, जिसे पकड़ने में सुविधा होती है। इस यू शेप के बाईं ओर एक जबड़ा होता है जिसे हम स्टड कहते हैं। इसी यू शेप के दाहिनी ओर एक डिबरी बनी होती है जिसके अंदर चूड़ियाँ कटी रहती। उस डिबरी के अंदर पेंच रहता है। पेंच की जो नोक होती है वो भी जबड़े का दूसरा सिरा होता है। इस प्रकार स्टड और पेंच की नोक के बीच जिस भी वस्तु को रखते हैं उसका हम व्यास मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने कॉइन्स होते हैं, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपये का सिक्का होता है। उसकी अगर मोटाई मापना है तो हम इस स्क्रू गेज के दोनों जबड़ों, एक स्टड है और एक पेंच है, इन दोनों जबड़ों के बीच फंसा देते हैं। फिर पेंच के सबसे दाहिनी ओर एक रैचिट होता है जिसकी सहायता से हम पेंच को, याद रखिए, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसे खोलते हैं। ठीक, बार बार हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके खोलते हैं। तो इस ढंग से उन दोनों पेचों के बीच, सारी पेच और उस स्टड के बीच, दोनों जबड़ों के बीच हम सिक्के को कस देते हैं। रैचिट को पकड़ने पर टाइट करते हैं तो रैचिट तो घूम जाता है, लेकिन यह पेच आगे नहीं बढ़ता है। रैचिट जब 2 बार चिट चिट की आवाज़ करता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा वो सिक्का दोनों जबड़ों के बीच में टाइट हो गया है, ठीक ढंग से कस गया है। न तो हम उसे बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, न बहुत ज़्यादा ढीला ही छोड़ते हैं। इसके लिए यही पहचान है कि जब रैचिट को आप पकड़ कर घुमाइए, रैचिट 1 या 2 बार चिट चिट की आवाज़ करे तो आप समझ जाइए कि आपका वह सिक्का स्टड और पेंच के बीच में ठीक से कस गया है।
ठीक। तो इस ढंग से हम उस सिक्के की मोटाई मापते हैं। ये जो पतला वायर होता है, तार होता है, इस तार का व्यास मापते हैं। तो इस स्क्रू गेज की सहायता से 10 सेंटीमीटर में 0.3 स्थानों तक आसानी से शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है। इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, रचना तो हो गया। आइए यह कार्य कैसे करता है इसको देखते हैं। इस कार्य के लिए इसमें हम एक नया शब्द पढ़ते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमने अल्पतमांक पढ़ा था, यहाँ भी अल्पतमांक पढ़ते हैं। अल्पतमांक के तहत हम इसमें एक नया फिजिकल वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। इसमें हम अल्पतमांक, लीस्ट काउंट, LC, ठीक, पढ़ते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं 2, पिच, चूड़ी अंतराल। इसको अंग्रेजी में पिच कहा जाता है, चूड़ी अंतराल, पिच। तो पिच के बारे में ध्यान से समझिए। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, चूड़ी माने वही जो चूड़ी काटी गई है, अंतराल माने बीच का गैप। इसके नाम से ही इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 2 क्रमागत चूड़ियों के बीच लंबवत दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। 2 क्रमागत चूड़ियों के बीच लंबवत दूरी दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की लंबवत दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच कहते हैं। और ध्यान से देखिए, जब हम इस रैचिट को पकड़कर पेंच को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, 2 चक्कर घुमाते हैं, 3 चक्कर घुमाते हैं, 4 चक्कर घुमाते हैं, तो पेंच की जो नोक है वह रैखिक आगे या पीछे चलती है, रैखिक दूरी चलती है। तो ध्यान दीजिए, पेंच को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में नोक द्वारा चली रैखिक दूरी को हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन हो गई कि पेंच को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में पेंच के नोक द्वारा पेंच के नोक द्वारा चली रैखिक दूरी को हम यह चूड़ी अंतराल कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार वर्नियर कैलिपर्स में हमने बताया था 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है। आप देखेंगे कि इस स्क्रू गेज को हम हूबहू वर्नियर कैलिपर्स की ही भांति पढ़ेंगे, दोनों की हम तुलना करके पढ़ेंगे। तो इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हम एक को भली भांति जानते हैं तो कमोबेश दूसरा भी हमें आ जाए। फिर ध्यान दीजिए कि तीसरी बात आपने
इस चूड़ी अंतराल को कैसे परिभाषित किया। तो जैसे हमने कहा कि जब हम पेंच को घुमाते हैं तो भीतर से एक मुख्य पैमाना भीतर छुपा रहता है, पेंच को घुमाने पर वो दिखाई देता है, उसे हम मुख्य पैमाना कहते हैं। उसमें एक लाइन बनी होती है जिसको हम आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। मुख्य पैमाने पर मिलीमीटर के खाने कटे होते हैं और उसके नीचे 1 मिलीमीटर में 2-2 खाने कटे होते हैं, अर्थात आधे आधे मिलीमीटर के खाने कटे होते हैं। ठीक, तो मुख्य पैमाने पर माने पेंच को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में, ठीक, मुख्य पैमाने पर दिखाई देने वाली दूरी को हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। ये चूड़ी अंतराल का एक और है कि पेंच को एक पूर्ण चक्कर या ऐसे कहिए कि मुख्य पैमाने पर 2 क्रमागत खानों के बीच की दूरी मुख्य पैमाने पर दो क्रमागत छोटे खानों के बीच दूरी को हम पिच कहते हैं। इस प्रकार हमने पिच को भिन्न भिन्न ढंग से 3 ढंग से बताया। जैसे चूड़ी अंतराल को एक ढंग से तो आपने स्वयं बता दिया कि 2 क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल कह दी। दूसरा आपने बताया कि पेंच को पूर्ण एक चक्कर घुमाने में पेंच की नोक द्वारा चली रैखिक दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच कहते हैं। तीसरा आपने बताया कि जब हम पेंच को घुमाते हैं तो अंदर मुख्य पैमाना छुपा रहता है, वो दिखाई देने लगता है। तो मुख्य पैमाने पर प्रायः मिलीमीटर के खाने ऊपर बने होते हैं, कटे होते हैं, और उसके नीचे 1 मिलीमीटर में 2-2 खाने अर्थात आधे आधे मिलीमीटर के खाने भी कटे होते हैं। तो 2 क्रमागत छोटे खानों के बीच की दूरी को भी हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक, अब आइए थोड़ा और जानें। अभी अभी हम लोगों ने परिभाषित किया, अब हम ये अल्पतमांक बताएंगे। ध्यान दीजिए, पहले तो ये परिभाषित अभी किया, पेंच के एक पूर्ण चक्कर आप देखेंगे कि ये जैसे एक तो मुख्य पैमाना हो गया और दूसरा हम होता है उसको कहते हैं गोलीय पैमाना। एक पूर्ण चक्कर कौन घूमेगा? वो गोलीय पैमाना घूमेगा, और गोलीय पैमाने पर छोटे 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 100 खाने होते हैं, 50 खाने होते हैं, तो हम इसको 100 खाने लिख दे रहे हैं। तो पेंच के एक पूर्ण चक्कर घूमने से नोक द्वारा चली रैखिक दूरी यही बराबर है चूड़ी अंतराल। अर्थात पिच। पेंच के एक पूर्ण चक्कर
और ध्यान दीजिए पेंच माने वो गोली पैमाना, उसमें गोली पैमाना होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना होता था, ठीक उसी प्रकार इस स्क्रू गेज में मुख्य पैमाना और गोली पैमाना होता है। गोली पैमाने पर वहाँ देखिए वर्नियर पैमाने पर प्रायः 10 खाने कटे होते थे, यहाँ इस गोली पैमाने पर प्रायः 100 खाने अथवा 50 खाने कटे होते हैं। तो पेंच के पूर्ण एक चक्कर घुमाना अर्थात उस गोली पैमाने का 100 खाना घुमाना। 100 खाने घूमने में नोक द्वारा चली दूरी यही चूड़ी अंतराल होती है। ठीक, तो इस पेंच के एक छोटे खाना को घूमने में चली दूरी, एक गोली पैमाना के एक छोटा खाना घूमने में नोक द्वारा चली रैखिक दूरी रैखिक दूरी बराबर, देखिए चूड़ी अंतराल बटे यही कुल खानों की संख्या है 100। चूड़ी अंतराल बटे कुल खानों की संख्या है 100। क्लियर? इसी को हम कहते हैं अल्पतमांक। इस प्रकार अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे गोली पैमाने पर कुल खानों की संख्या। ये है स्क्रूगेज का अल्पतमांक। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इसको और हल करके देख सकते हैं। चूड़ी अंतराल, जैसा कि हमने आपसे कहा कि मुख्य पैमाने के 2 छोटे खानों के बीच की दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। अब मुख्य पैमाने के ये छोटे खाने प्रायः मिलीमीटर में कटे रहते हैं, तो चूड़ी अंतराल हो गई 1 मिलीमीटर, 1 मिमी बटे गोली पैमाने पर खानों की संख्या 100। आप देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर हम दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे, इतना मिमी। तो इस प्रकार स्क्रूगेज का अल्पतमांक 0.001 मिलीमीटर होता है। 0.001 मिलीमीटर होता है, अर्थात 0.01, ये 2 जीरो है, 2 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो 0.01 मिलीमीटर। ठीक, इसी को आप अगर सेंटीमीटर में लेना चाहें, 0.01 मिलीमीटर, इसी को आप अगर सेंटीमीटर में लेना चाहें तो 10 का और भाग दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए, शुरू में ही हम लोगों ने बताया कि आखिर स्क्रूगेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमें सेंटीमीटर में दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मापना होता है तो वर्नियर कैलिपर्स फेल हो जाता है, वो शुद्धतापूर्वक नहीं माप सकता। इसलिए हमें नए यंत्र स्क्रूगेज की आवश्यकता होती है। तो स्क्रूगेज का अल्पतमांक आपने निकाला 0.001 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये 3 स्थानों तक पड़ता है।
शुद्धतापूर्वक पढ़ता है, ये इसका अल्पतमांक हो गया। ठीक, तो हमने अल्पतमांक निकालने के लिए आपको चूड़ी अंतराल बताया। अल्पतमांक निकालने के लिए आपको चूड़ी अंतराल बताया गया, इसके बाद अल्पतमांक निकाला गया। ये अल्पतमांक का सूत्र है अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे गोली पैमाने पर कुल खानों की संख्या। ठीक, तो आइए अब यह रीडिंग कैसे लेते हैं, पाठ कैसे लेते हैं। जैसे वहाँ रीडिंग बताए थे वैसे यहाँ रीडिंग। इसको मिटा दें। रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक, स्क्रू गेज से। याद रखिए जैसे वर्नियर कैलिपर्स में बताए थे हूबहू यहाँ भी देखिए। शुद्ध पाठ या शुद्ध माप या यथार्थ माप, यथार्थ लिखिए या शुद्ध लिखिए, यथार्थ माप या शुद्ध माप बराबर मुख्य पाठ धन अल्पतमांक गुणे गोलीय पैमाने का मिलने वाला चिन्ह आधार रेखा से गोलीय पैमाने का मिलने वाला चिन्ह ठीक। फिर यंत्र में शून्यांक त्रुटि वहाँ जैसे होती थी वैसे यहाँ भी हो सकती है, और शून्यांक त्रुटि को हम घटा देते हैं, ऋण शून्यांक त्रुटि। तो इस प्रकार यह रीडिंग के लिए ये सूत्र रहेगा, शुद्ध पाठ या यथार्थ माप यथार्थ पाठ बराबर मुख्य पाठ धन अल्पतमांक गुणे आधार रेखा से गोली पैमाने का मिलने वाला चिन्ह ऋण शून्यांक त्रुटि। तो आइए सबसे पहले मुख्य पाठ की चर्चा करते हैं। मुख्य पाठ आप याद कीजिए, जब हम वर्नियर पैमाना देख रहे थे तो वहाँ भी मुख्य पाठ निकाले थे। उसके लिए आपने बताया था कि वर्नियर के शून्य के पहले अर्थात बाईं ओर मुख्य पैमाने पर स्पष्ट दिखाई देने वाली दूरी को हम मुख्य पाठ कहते हैं, याद है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी गोलीय पैमाने के बाईं ओर मुख्य पैमाने पर स्पष्ट दिखाई देने वाली माप को हम मुख्य पाठ कहते हैं। गोलीय पैमाने के पहले
पहले मतलब बाईं ओर, बाईं ओर मुख्य पैमाने पर दिखाई देने वाली माप, मुख्य पैमाने पर दिखाई देने वाली माप को हम मुख्य पाठ कहते हैं। क्लियर? आइए, अल्पतमांक पढ़ चुके, ये आधार रेखा से गोली पैमाने का मिलने वाला चिन्ह। ध्यान दीजिए, जब हम वर्नियर कैलिपर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि वर्नियर का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के सीध में है। वर्नियर का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के सीध में है, माने किसी भी चिन्ह के सीध में है। तो हम कौन सा चिन्ह देखे हैं? वर्नियर पैमाने का चिन्ह। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है कि गोलीय पैमाने का कौन सा चिन्ह, गोलीय पैमाने का कौन सा चिन्ह आधार रेखा के सीध में है। जैसे यहाँ देखिए, गोलीय पैमाने का आधार रेखा के सीध में चिन्ह। देखिए कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये आधार रेखा है, इस पर यहाँ मिलीमीटर के निशान कटे हुए हैं, 1 2 3, ठीक ऊपर ऐसे कटे हैं। नीचे देखिए 1 2 3, ये नीचे आधे आधे मिलीमीटर के चिन्ह कटे हुए हैं। ये देखिए, ये अपना गोलीय पैमाना है। तो आप देखिए, गोलीय पैमाने पर, गोलीय पैमाने ध्यान से देखिएगा, गोलीय पैमाने के बाईं ओर मुख्य पैमाने पर स्पष्ट ये छोटा वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ मुख्य पैमाने का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 2 3, देख रहे हैं, 3 तो पूरा दिखाई दिया, यहाँ देखिए ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए कि यह है 5वां चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? 5वां चिन्ह है। देख रहे हैं, आधार रेखा के सीध में 5वां चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, आधार रेखा के सीध में चिन्ह बराबर 5, देखिए 5वां चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आधार रेखा के गोलीय पैमाने से मिलने वाला चिन्ह हो गया 5 गुणे इसका अल्पतमांक थोड़ी देर पहले 0.001 सेंटीमीटर लिखे थे। क्लियर? तो यहाँ ये हो गया। अब मुख्य पाठ देखिए क्या हुआ, मुख्य माप यहाँ देखिए, मुख्य पाठ बराबर, ये देखिए गोलीय पैमाने के बाईं ओर, अर्थात पहले मुख्य पैमाने पर स्पष्ट दिखाई देने वाली दूरी, तो स्पष्ट दिखाई देने वाली दूरी या माप यह है। ऊपर देखिए 1 2 3 मिलीमीटर और नीचे देखिए 1 2 3 ना, यह 0.5 का है, तो यह 3.5 मिलीमीटर।
देखिए ऊपर है मिलीमीटर, 1 2 3 मिलीमीटर। ये देखिए नीचे वाला 0.55 का है तो 0.5, तो ये 3.5 मिलीमीटर यह दूरी में। ये मुख्य पाठ हो गए। क्लियर? मुख्य पाठ इस ढंग से निकालते हैं, ये मिलने वाला चिन्ह निकालते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं शून्यांक त्रुटि की। शून्यांक त्रुटि ज़ीरो एरर। जैसे वहां हमने बताया था कि जब वर्नियर का शून्य और मुख्य पैमाने का शून्य दोनों सीध में होते हैं, शून्यांक त्रुटि नहीं होती। ठीक यहाँ भी है कि जब हम स्क्रूगेज के रैचिट को पकड़कर दाहिनी ओर घुमाते हैं, ध्यान दीजिए दाहिनी ओर घुमाएंगे तो कसेगा, और जब एंटी क्लॉक बाईं ओर घुमाएंगे, जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कसेगा, जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ढीला होगा। तो जब हमें किसी वस्तु को रखना होता है तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। तो हमको कसना है। देखिए याद कीजिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, ये मुख्य पैमाने का जबड़ा है, ये हमेशा स्थिर रहता है। ये वर्नियर पैमाने का जबड़ा है, यही खिसकता है। आप देखिए हम वर्नियर पैमाने के जबड़े को मुख्य पैमाने की ओर बाईं ओर ऐसे ला रहे हैं। दोनों जबड़े जब चिपक गए तो वर्नियर का शून्य थोड़ा पहले ही रह गया, अर्थात दाहिनी ओर रह गया। अब आपसे हम कहे थे, आप देखिए यहाँ कोई वस्तु नहीं लगाए हैं, जबड़ा चिपका हुआ है, फिर भी हमारा वर्नियर कैलिपर्स कुछ माप पढ़ रहा है। तो ये जो माप पढ़ रहा है ये अधिक पढ़ रहा है, इसलिए हम इसको धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक वही स्थिति बंधु यहाँ भी है। हम स्क्रूगेज के रैचिट को पकड़कर घुमाएंगे, जो बाईं ओर स्टड था और ये पेंच की नोक थी, दोनों को घुमा करके क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, घुमा करके जब सटा दिए, ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज घुमाने पर कसेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ढीला होगा। तो जब भी हमें माप लेनी होती है, वस्तु को रखना होता है, हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। शून्यांक त्रुटि देखनी है तो उसे हमें कसना है, दोनों जबड़ों को सटाना है। तो दोनों जबड़ों को सटाने के लिए हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जैसे यहाँ देखिए वर्नियर का शून्य थोड़ा पहले ही रह गया था, पूरा टच नहीं किया, थोड़ा पहले ही रह गया, अर्थात यहाँ वर्नियर कैलिपर्स पहले ही माप दे रहा है जबकि कोई वस्तु नहीं रखी है, इसलिए ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि। वैसे वहाँ भी जब हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं रैचिट को तो गोली पैमाने का शून्य आधार रेखा से थोड़ा पहले ही रह जाता है, अर्थात नीचे रह जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका एक ही अर्थ हुआ कि दोनों स्टड और पेंच की नोक दोनों को हमने टच कराया, वस्तु नहीं रखे हैं, तार वगैरह नहीं लगाए हैं, फिर भी हमारा स्क्रूगेज थोड़ी माप पहले ही माप ले रहा है। ठीक, इसलिए इस शून्यांक त्रुटि को हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहेंगे। धनात्मक शून्यांक त्रुटि। धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब कहे? जब पेंच को रैचिट को क्लॉकवाइज घुमाने से गोली पैमाने का शून्य आधार रेखा से नीचे रह जाए। गोलीय पैमाने का शून्य आधार रेखा से नीचे, आधार रेखा से नीचे रह जाए। ठीक, तो इस शून्यांक त्रुटि को हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहेंगे।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने आपसे कहा कि दोनों स्टड और पेंच की नोक को स्पर्श कराने पर, यहाँ कोई वस्तु नहीं रखी है, फिर भी हमारा ये स्क्रू गेज थोड़ा पाठ पढ़ ले रहा है, पहले से ही बता दे रहा है। अगर इस तार की मोटाई, मान लीजिए पतला तार है, जैसे यही हमारा है, इसकी मोटाई बतानी है, मान लीजिए कि यह 1 सेंटीमीटर बता रहा है, वास्तविक है, ठीक, तो वो तो पहले ही थोड़ी माप, आधा सेंटीमीटर पहले माप लिया है, तो 1.5 सेंटीमीटर ही बताएगा, जबकि सही माप तो 21 सेंटीमीटर। इसलिए वो जो त्रुटि है उसको हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहेंगे। दूसरी, अच्छा इसको निकालते कैसे हैं? जैसे वहाँ निकालते थे, ठीक, गोली पैमाने का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक, ठीक। और ये कैसे निकालेंगे धनात्मक शून्यांक त्रुटि? आधार रेखा से गोली पैमाने का मिलने वाला चिन्ह, गुणे अल्पतमांक, अल्पतमांक, ये शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी, पॉजिटिव, ठीक। इसी प्रकार ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि नेगेटिव जीरो एरर, हूबहू वही स्थिति यहाँ भी है। आप देखिए वर्नियर कैलिपर्स में पढ़े थे कि ये मुख्य पैमाने का जबड़ा है, ये तो स्थिर है, वर्नियर पैमाने का जबड़ा इधर से आ रहा है। आपने जब दोनों जबड़ों को टच कराया तो वर्नियर का शून्य इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया, ठीक। तो जब हम वर्नियर के बीच कोई वस्तु रखते थे तो जितना आगे बढ़ा है मुख्य पैमाने के शून्य तक आते आते उतनी माप तो कम पड़ता था, इसीलिए इस त्रुटि को हम ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते थे। ठीक वही स्थिति भैया यहाँ भी है। जब हम स्क्रू गेज के स्टड से पेंच की नोक को टच कराते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज घुमाकर, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर टच कराते हैं, तो ये अपने गोली पैमाने का शून्य अब क्या करता है? आधार रेखा से कुछ ऊपर चला जाता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ गोली पैमाने का शून्य, यहाँ गोली पैमाने का शून्य क्या किया? देखिए ऐसे है, ऐसे, गोली पैमाने का शून्य है, यहाँ इसका शून्य जो है नीचे रह गया, देखिए नीचे, ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि में ये नीचे रह जाता है, ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा से नीचे रह गए। और इसमें क्या होता है? जब हम क्लॉकवाइज घुमाकर दोनों जबड़ों को, स्टड और पेंच की नोक को टच कराते हैं तो गोली पैमाने का शून्य आधार रेखा के ऊपर चला जाता है। इसमें देखिए ये है, ये आधार रेखा है, ये गोली पैमाना है, इसका शून्य देखिए, ये गोली पैमाने, ये आधार रेखा है, ये क्या किया? ऊपर चला गया। गोली पैमाने का शून्य आधार रेखा से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ अब आप देखिए, अगर कोई तार लगाए उसका व्यास मापने के लिए, तो जब भी हमको मापन करना होगा, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखिए इस गोली पैमाने का शून्य इस आधार रेखा के पहले सीध में आएगा, तब तक कोई माप नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इतनी माप तो कम पड़ रहा है, इसीलिए शून्यांक त्रुटि को ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अब इन निकालेंगे कैसे? जैसे वहाँ ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि निकाले थे, वर्नियर पर मिलने वाले, वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या ऋण सीध में मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक।
वैसे यहाँ भी गोली पैमाने पर कुल खानों की संख्या, ऋण सीध में मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। क्लियर? कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आपने क्या कहा, ये तब होता है जब गोली पैमाने का शून्य आधार रेखा के ऊपर चला जाता है। गोलीय पैमाने का शून्य आधार रेखा के ऊपर, आधार रेखा के ऊपर चला जाता है। ठीक, तो इस ढंग से आपने देखा। अच्छा, निकालेंगे कैसे? यह शून्यांक त्रुटि बराबर ऋण गोलीय पैमाने के कुल खाने, ऋण आधार रेखा के सीध में मिलने वाला खाना। मिलने वाला खाना गुणे अल्पतमांक। अल्पतमांक गुणे माइनस अल्पतमांक गुणे। ठीक, माइनस अल्पतमांक गुणे गोली पैमाने के कुल खाना, ऋण आधार रेखा के सीध में मिलने वाला खाना। जैसे वहाँ वर्नियर पर कुल खानों की संख्या, ऋण सीध में मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। ठीक, हूबहू यहाँ। ठीक, इस ढंग से शून्यांक त्रुटि आएगी। और शुद्ध पाठ में शून्यांक त्रुटि को हमेशा घटा देते हैं। ये चिन्ह सहित लिखेंगे, धनात्मक है धन लिखेंगे, ऋणात्मक है ऋण लिखेंगे और इसको घटा देंगे। अब आइए जरा शुद्ध माप देख लें कितना हुआ। शुद्ध माप बराबर मुख्य पाठ। देखिए यहाँ मुख्य पाठ है 3.5 मिलीमीटर, धन, ठीक, मिलीमीटर धन। अब आधार रेखा से गोली पैमाने का मिलने वाला चिन्ह, मान लीजिए कि 10वां चिन्ह मिल रहा है आधार रेखा के सीध में, यहाँ लिखे हैं 5वां चिन्ह मिल रहा है आधार रेखा के सीध में, मान लीजिए। तो 5 और गुणे अल्पतमांक थोड़ी देर पहले लिखे थे 0.001 मिलीमीटर, 0.001 या 0.1 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गया। और माइनस शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि मान लीजिए कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि के लिए ऋण। अब 2 चिन्ह साथ नहीं रहेंगे इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, गोली पैमाने पर अल्पतमांक, अल्पतमांक है 0.01 मिलीमीटर गुणे गोली पैमाने पर कुल खानों की संख्या 100, ऋण मिलने वाला चिन्ह मान लीजिए 10वां चिन्ह मिल रहा है। ये हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से देख लें, ये शुद्ध पाठ बराबर मुख्य पाठ। मुख्य पाठ यहाँ हमने बताया 3.5। क्लियर? धन गोली पैमाने
का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। अल्पतमांक है 0.01 मिलीमीटर और गुणे गोली पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह, मान लीजिए 5वां चिन्ह बेस रेखा आधार रेखा के सीध में है। फिर ऋण चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि, मान लीजिए यहाँ ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तो ऋण अल्पतमांक 0.01 गुणे गोली पैमाने पर कुल खानों की संख्या 100, ऋण मिलने वाला चिन्ह हमने मान लिया 10वां चिन्ह मिल रहा है, तो ये हो गया। अब इसी को आपको हल करना है। हल करके देखिए कितना आया। यही बराबर 3.5 धन 0.05 ऋण में ऋण का गुणा धन 0.01 गुणे 100 में से 10 गया 90। ठीक, तो कितना आ गया देखिए 3.5 धन 0.05 धन 0.90। तो देखिए 5 और 0 5 और यहाँ 0 कुल मिला के हो गया 5। फिर देखिए 9 और 0 जोड़े 9, 9 5 14 की 4, हासिल आया 1 1 और 3 4, इतना मिलीमीटर। तो इस ढंग से हम स्क्रू गेज की सहायता से रीडिंग लेते हैं। ठीक, फिर देख लीजिए ये 50 और 5 55, 55 90 145 और ये 3 1 4, ठीक हो गए, इतना मिलीमीटर आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर में करते 4.045 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर। अब आइए